कंप्यूटर से। आज अपने बच्चों के रिक्वायरमेंट के ऊपर हमने ये एक छोटा सा एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा है। उसमें वो अपने अपने मत देंगे। मेरी एक बात इसमें रहेगी, उनसे बोलने से पहले एक दर्द के बारे में रहेगी। दर्द के बारे में कहा जाए, अगर हमारी उंगली में छोटा सा एक खरोंच लग जाए तो हमें थोड़ा सा पेन होता है। अगर और खरोंच लग जाए तो और पेन होता है। कुछ देर के बाद अगर यूँ महसूस कर लें कि अगर मेरी वही छोटी सी उंगली यानी लिटिल फिंगर हमारी टूट जाए तो कितना दर्द होता है। उसके बाद में अगर दूसरी भी उंगली टूट जाए, फिर तीसरी उंगली टूट जाए, धीमे धीमे अगर ये महसूस करिए कि आपकी सारे जो 10 उंगलियां हाथ की होती हैं वो टूट जाएं तो कितना पेन होगा। उसके बाद अगर पैर की भी 10 उंगली होती हैं वो टूट जाएं तो कितना पेन होगा। तो ये दर्द की हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे 10 उंगलियां पैर की, 10 उंगलियां हाथ की टूटने पे ये 20 बार ही पेन हो रहा है। लेकिन एक माँ जो होती है, अकॉर्डिंग साइंस के अनुसार, कि जब बच्चे को जन्म देती है तो 250 हड्डियों के टूटने के बराबर बच्चे के जन्म के वक्त में उसको दर्द होती है। इस दर्द का जो मापन होता है, इसको जो मेज़रमेंट नापते इसको है डोल में नापते इसको है। दुनिया में हर चीज़ की मापन की इकाइयाँ हैं। मोहब्बत के नापने की भी इकाइयाँ होती हैं, नफ़रत के नापने की भी इकाइयाँ होती हैं, दर्द को, इमोशनल को, सीरियस को, इन सभी को नापने की इकाइयाँ होती हैं। तो यहाँ हम दर्द की बात कर रहे हैं। जब वो माँ 2500 हड्डियों के या 250 हड्डियों के दर्द के बराबर पेन को महसूस करती है, उसके बाद वही बच्चा जब बड़ा दुनिया में हो जाता है तो कहता है कि तुमने किया है मेरी माँ। सब बच्चों को जन्म देते हैं और सब बड़ा करते हैं। तो ये हमारी परवरिश पे डिपेंड करता है, हमारे रहन सहन को डिपेंड करता है। अभी भी प्रेजेंट टाइम में हम सन 23 में चल रहे हैं, आज 17 तारीख है और फर्स्ट मंथ है। अभी भी ऐसे माँ बाप दुनिया के अंदर हैं जो ये दर्द को उठा रहे हैं बच्चों के ज़रिए से कि वो सुबह कहीं और खाना खा रहे होते हैं और शाम में कहीं और खाना खा रहे होते हैं। मतलब बच्चों में बंटवारा है कि मॉर्निंग का खाना, दोपहर खाना एक भाई खिलाएगा, एक बेटा खिलाएगा, 2 बेटे हैं तो, और शाम का खाना दूसरा बेटा खाना खिलाएगा। इस वक्त भी ये हालात चल रहा है। तो अल्लाह पाक हम लोगों को तमीज़ और तहज़ीब एजुकेशन से ये दे दे कि हम अपने माँ बाप में ये बंटवारा ना करें, उस जोड़े को या उस हंस के जोड़े को बंटवारा ना करें कि सुबह अलग खाना एक माँ बच्चे के पास खा रही हो और शाम को एक माँ खाना खा रही हो। मैंने ये भी देखा है कि सीढ़ियों पे चढ़ती है माँ। अगर बेटा एक ऊपर छत पे रहता है, एक बेटा नीचे रहता है, तो सुबह खाना वो छत मतलब कमज़ोर बुढ़ापे में ऊपर जाती है, नीचे तो खाना लाती नहीं है उनकी बहू या उनका बेटा, तो वो ऊपर जाती हैं। तो हम इस अपने संदेश के द्वारा कि एजुकेशन अपने बच्चों को दें, पास में रह कर दें। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि पास में रहने से क्या फ़ायदा है बच्चे के। अक्सर हम लोगों की सोच ये बनी होती है कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। बाहर से मतलब ये है अपने शहर के बाहर पढ़ाएं या अपने मुल्क के बाहर पढ़ाएं बच्चे को। तो जब माँ बाप बच्चे को बाहर भेजते हैं तो माँ बाप को बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि बच्चा मेरा बाहर पढ़ाई पढ़ने जा रहा है। पर वो ये सोचते नहीं है कि दूर रख रहे हैं तो शायद उनको इस बच्चे को बड़े होने पर मेरे दर्द का एहसास नहीं होगा। इसका भी एक वाक़या है और ये बनारस का वाक़या था, यानी सच्चा वाक़या था कि एक माँ, उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया तो माँ ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। धीमे धीमे वक्त बीतता गया और बच्चे को अपनी कमाई का कोई अंश इसको देते गए। जब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, क्योंकि वो लंबे समय तक ही बाहर रहता गया, माँ के साथ में रहा नहीं, तो जब लौट के आया तो उसको माँ की खांसी को वो पसंद नहीं आ रही थी। धीमे धीमे जब और वक्त बीतता गया तो उसने कहा मेरी माँ खांसती बहुत है, बीमार बहुत रहती हैं। तो उसने सुबह उठ करके माँ को अपनी नहलाया और माँ बड़ी खुश हुई कि शायद मैंने बाहर रख करके बच्चे को जो तरबियत दी है तो इससे बच्चा हमारा कुछ सीख करके आया है। तो उसने नहलाया और धुलाया और माँ को छत पे ले गया। माँ बड़ी खुश हुई कि सर्दी के दिन चल रहे हैं, शायद मेरे बच्चे ने मुझे जो तैयार किया है, धूप मॉर्निंग की हमको देने वाले हैं, उस बच्चे ने माँ को छत से नीचे फेंक दिया। ये भी एक तरबियत होती है, क्योंकि जब बच्चा पास में रहेगा तो माँ की खांसी भी उसको अच्छी महसूस होगी, माँ के दर्द भी उसको महसूस होगा। तो हम लोग अपनी एजुकेशन से बच्चे को पास में रखें, खुद ही इसको पढ़ाएं, सुबह जाए शाम को लौट आए, अपनी सारी दर्द की बातें बच्चों को बताएं ताकि उस बच्चों के दिलों में हमारे लिए हमदर्दी बनी रहे, हमसे मोहब्बत बनी रहे। मोहब्बत के साथ में आज मेरा ये पूरा इंस्टीट्यूशन, ये बैच दोपहर 2 बजे का
ये अपने अपने विचार अपने रखेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में हमारे बात जो बोलेंगी वो शाज़मीन बोलती हैं, सुनते हैं उनकी ज़बानी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िरदौस कंप्यूटर सेंटर से, मेरा नाम शाज़मीन खान है। मैं आपको एजुकेशन की लाइन से कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ानों से, कि वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ानों से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बहुत खूबसूरत सा संदेश, बहुत प्यारा सा, थैंक यू। हौसले भी हकीम के जैसे होते हैं, कि हौसले भी हकीम के जैसे होते हैं, ताकत बनकर दवा बनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। बहुत प्यारा संदेश। मेरा नाम पूनम है, मैं फ़िरदौस कंप्यूटर की छात्रा हूँ। मैं आज माँ बाप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता, ये बात याद रखना। जो माँ बाप का नहीं होता वो किसी और का भी नहीं होता। फरमान मिर्ज़ा, मैं इंस्टीट्यूट कंप्यूटर फ़िरदौस कंप्यूटर। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, नेवर योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। कभी अपने आप को किसी से कम ना समझो, और जो तुम खुद कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। मेरा नाम नफीस फातिमा है, फ़िरदौस कंप्यूटर की स्टूडेंट हूँ। आज 2 लाइन मैसेज, एक मोटिवेशन है आपके लिए। जज्बा रखने वालों की कभी हार नहीं होती, कि जज्बा रखने वालों की कभी हार नहीं होती। घमंड में जीने से नैया पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जज्बा रखने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे ही इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। हेलो, नमस्ते भाइयों साथियों, मेरा नाम सुधाकर है। मैं चंदनपुर से आता हूँ, फ़िरदौस कंप्यूटर का छात्र हूँ। मैं आपको कुछ 2 लाइनों में बताना चाहता हूँ। कल मेरा था, आज हमारा है, कल किसी और का होगा। ज़रा सोच कर बताइए, वक्त किसका था और किसका होगा। वक्त ऐसी तिजोरी है कि बुरा वक्त ऐसी तिजोरी है, जहाँ से सफलताएं निकलती हैं, जहाँ से सफलताएं निकलती हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है। वाह बे वाह, कुछ पाने की आस तो जो कोशिश करेगा उसकी हार नहीं होगी। बहुत उम्दा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। वेरी गुड। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो। मैं फ़िरदौस कंप्यूटर से मैं कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ जी। भरोसा बाप पे करो और प्यार माँ से करो, ना टूटने का डर और ना छूटने का डर। थैंक यू। तो फ्रेंड, मेरी 2 लाइनें रह गई थी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास ज़रूरी है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास ज़रूरी है। अपनों के हाथों का सहारा और अपनों का साथ ज़रूरी है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ईमान ज़रूरी है। दिखा सके जो अच्छाई की राह, एक ऐसा इंसान ज़रूरी है। और आप लोगों को पता होगा वो ऐसे इंसान कौन है। एक हमारे माँ बाप और एक हमारे टीचर, जो हमें सही राह पर दिखाते हैं। और ऐसी 2 लाइन मैंने लिखी थी कि पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, पर काम से मिली पहचान ज़िंदगी भर के लिए रहती है। थैंक यू। तो शिवा ने भी एक लाइन बोली कि अपनों का साथ ज़रूरी है, तो उसी पे हम एक बात बोलना चाहते हैं कि अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, कि अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। खुशियों में सब साथ होते हैं, गम में कोई साथ नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू।